Are the following 10 sentences correct or incorrect? If incorrect, why? The sentences are these. Number 1, Karachi is largest city of Pakistan. Number 2, the college will be upgraded into an university. Number 3, Waris Shah is Shakespeare of Punjabi. Number 4, can you please pass me salt? Number 5, the salt isn't good for high blood pressure. Number 6, the virtue is its own reward. Number 7, wisdom of Socrates was matchless. Number 8, higher you go, cooler it becomes. Number 9, the Arabic is the richest of all languages. And number 10, the injured were taken to the hospital. ये तमाम जो 10 के 10 सेंटेंसेस है ये इनकोरेक्ट हैं। इनकोरेक्ट वजह से है कि वहाँ पे जो आर्टिकल का यूज़ है वो गलत हुआ है। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आर्टिकल को आपने सही तरीके से यूज़ किस तरह करना है और इन एग्जाम्पल की तरफ हम दोबारा आएंगे। इससे पहले हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीरीज एक्सपेक्टेशंस को सब्सक्राइब कर लें। अब फर्स्ट सेंटेंस, कराची इज़ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इट शुड बी कराची इज़ दी लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम द का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करें कि कराची इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी, तब हम द का वर्ड, द का जो डेफिनेट आर्टिकल है, तब वी विल नॉट बी यूजिंग इट। नंबर 2, द कॉलेज विल बी अपग्रेडेड इनटू एन यूनिवर्सिटी। ये होना चाहिए द कॉलेज विल बी अपग्रेडेड इनटू ए यूनिवर्सिटी। अब इसकी क्या वजह है? देखिए, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक तरफ होते हैं वाउल AEIOU और जो रेस्ट है उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है, एन आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे वाउल आप यूज़ कर रहे हैं और बाकी की जगह आप जो है वो कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो देखनी है वो ये है कि आपने सिर्फ लेटर नहीं देखना बल्कि आपने ये देखना है कि उसकी साउंड क्या आ रही है। तो डिपेंड करता है कि साउंड क्या इसकी प्रोड्यूस हो रही है। अब जैसे द कॉलेज विल बी अपग्रेडेड इनटू ए यूनिवर्सिटी, वैसे तो ये यू के साथ एन आना चाहिए, AEIOU, क्योंकि ये एक बाउल है, लेकिन हम इसको ए यूज़ कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका एक रूल ऑफ द थंब है, बहुत इजी आपके लिए रखना। वो आप ये देख लें कि कोई भी आप वर्ड देख लें, उससे पहले ए आएगा या एन आएगा, उसके लिए आप देखें कि ये वर्ड उर्दू में किससे स्टार्ट होता है। अगर वो वर्ड उर्दू में अलिफ से स्टार्ट होता है तो फिर आप एन लगाएंगे। अगर नहीं इस्तेमाल होता, अलिफ के अलावा किसी से शुरू होता है, तो उसको आप ए करेंगे। जैसे आप यूनिवर्सिटी कह देते हैं, अब यूनिवर्सिटी को अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो ये से लिखेंगे, अलिफ से नहीं लिखेंगे, तो इस वजह से ए यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लिखेंगे लाइक खान इज़ एन MNA, अब MNA मेंबर नेशनल असेंबली, तो मेंबर को MNA, तो अब एम को आपने लिखना है, तो एम को अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ से आप लिखेंगे, एम अलिफ से, तो MNA। इसी तरह स्मिथ इज़ एन इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन को भी अगर आप उर्दू में लिखेंगे इंग्लिश को तो अलिफ नून अलिफ से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप अलिफ से उसको लिखेंगे तो फिर आप एन करेंगे, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस आप ए यूज़ करेंगे। नंबर 3, वारिस शाह इज़ शेक्सपियर ऑफ पंजाबी। इसकी करेक्ट होगी वारिस शाह इज़ दी शेक्सपियर ऑफ पंजाबी। उसकी वजह यह है कि जनरली हम जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल कोई भी हो वो यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन को हम यूज़ कर रहे हैं दूसरे नाउन के साथ कंपेयर करने के लिए और कुछ सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ करने के लिए, तब हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जैसे सवात इज़ दी स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, के सवात पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, तो इस वजह से हम स्विट्ज़रलैंड से पहले द यूज़ करेंगे, सवात से पहले नहीं आएगा। नंबर 4, द साल्ट इज़ गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। साल्ट इज गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, इसमें डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। उसकी वजह यह है कि सब्सटेंसेस से पहले, मेटल से पहले, इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो हम जैसे कहते हैं गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, हम ये नहीं कहेंगे दी गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। नंबर 5, कैन यू प्लीज़ पास मी साल्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा कैन यू प्लीज़ पास मी दी साल्ट, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। उसकी वजह यह है कि अब ये जो सब्सटेंस है हमारे सामने, ये कोई ऑर्डिनरी सब्सटेंस की हम जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे बल्कि स्पेसिफिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टेबल पे जो साल्ट पड़ा आपने मुझे वो पास आउट करना है। इसी तरह वुड यू रिटर्न मी द गोल्ड्स दैट आई लेंट यू, तो इसमें भी हम स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि वो गोल्ड जो मैंने आपको
लैंड किया था तब आप मुझे वो वापस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ये डिस्कशन आर्टिकल्स की जारी रखेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल से प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।